ये रूपांतर जो है ये किस स्थिति को बताता है? ये रूपांतर जो है ये परमेश्वर की उस अवस्था बताता है जिसमें वो अगम ज्योति में रहता है। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था और उनका रुधिर जो था वो पवित्र था और परमेश्वर को ग्रहण योग्य हुआ और उसके रुधिर के द्वारा से हमारे और आपके पाप मिटाए जाते हैं। और उसके बाद जब इस्राएलियों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर का संबंध इस्राएल के साथ टूट गया। आप जानते हैं इब्राहिम के बुलाए जाने से लेकर यानी कि उत्पत्ति के 12 अध्याय से लेकर यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ाए जाने तक जो समय परमेश्वर ने इस्राएल को दिया, ये न्याय की बात है कि परमेश्वर उतना ही समय हमें और आपको भी दे। शायद आपको नहीं मालूम, अगर आप इस 24 घंटे के दिन के अनुसार जोड़ें तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने इब्राहिम के बुलाए जाने से लेकर प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ाए जाने तक 1954 साल दिए हैं, जो परमेश्वर के संबंध को इस्राएल जाति के साथ बताता है। और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया, परमेश्वर का संबंध उनसे टूट गया। और इतिहास हमें बताता है कि 70 सदी में टाइटस जनरल, जो कि एक रोमी जनरल था, उसने यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई की और उसने परमेश्वर के मंदिर को तहस नहस कर दिया और इस्राएलियों को सारी दुनिया में भेज दिया। लगभग 2000 साल तक इस्राएल का कहीं पता नहीं था। इस्राएल को एक नेशन के रूप में, एक देश के रूप में कोई नहीं जानता था। लेकिन वचन में यह आया है कि अंत के दिनों में, जिसमें हम और आप रहते हैं, इस्राएल फिर से एक देश बन जाएगा। और आज हम जानते हैं कि इस्राएल फिर से एक देश बन चुका है। बाइबल में इस्राएल को अंजीर पेड़ से मिसाल दी गई है। ये अंजीर का पेड़ है जिसमें फल लगते हैं और ये फल उसकी दशा को बताते हैं। अगर आप लूका के सुसमाचार को पढ़ेंगे, उसके 21वें अध्याय को और उसके 29 पद से लेकर 33 पद तक पढ़ेंगे, तो वहां प्रभु यीशु मसीह ने इस अंजीर के पेड़ के विषय में बताया और कहा है कि अंजीर के पेड़ को देखो, अर्थात इस्राएल को देखो, और उसके साथ दूसरे पेड़ों को भी देखो। तो यहाँ पेड़ से जो अर्थ लगाया गया है वो देशों के साथ है। इस्राएल एक देश है और उसी प्रकार से दुनिया के और भी देश हैं। वहाँ ये लिखा है कि जब अंजीर के पेड़ में कोंपलें निकलने लगती हैं, उसमें नए नए पत्ते निकलते हैं, उसमें एक नया जीवन आ जाता है, तो तुम समझते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हमेशा वसंत ऋतु के बाद गर्मी का समय ही आता है। ये एक नमूना है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके समय के लिए दिया। इस्राएल एक देश बन चुका है। और अगर हम अपने भारतवर्ष को देखें तो हमारा भारतवर्ष कब आज़ाद हुआ था? 1947 में।
और 1947 के आसपास बहुतेरे देश आजाद हुए थे। ये वे पेड़ हैं जिनमें कोपलें लगी और हम आजाद होकर अपनी उन्नति के लिए अपने राज्य के लोगों का चुनाव करते रहे, जिससे कि हमारा भारतवर्ष एक अच्छा स्वतंत्र देश बन जाए, लोग शांति के साथ रहें और उनको सब कुछ मुहैया किया जा सके। ये एक मिसाल है। और इसी रीति से जैसे कि वसंत ऋतु के बाद गर्मी आती है, उसी प्रकार से इस समय के अनुसार जो घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही हैं, वे सब बाइबल में लिखी हुई हैं और बाइबल के अनुसार ही हो रहा है। लेकिन इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद गर्मी का मौसम आने वाला है। गर्मी के मौसम से क्या मतलब? वो महाक्लेश का समय आने वाला है जिसमें ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। बाइबल इस बात को बड़ी सफाई के साथ बताती है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा विध्वंस होने वाला है। ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय पढ़कर देखिए। और बाइबल में बहुत से और स्थान हैं जो इस बात को बताते हैं कि एक समय था जबकि परमेश्वर ने पहली बार दुनिया का विनाश किया था, जो नूह के ज़माने में हुआ था, जो लगभग 2000 साल के बाद हुआ। आदम के उत्पत्ति के 2000 साल बाद हुआ। और इस बार जब परमेश्वर इस दुनिया को बर्बाद करेगा तो जल प्रलय से नहीं करेगा। इस बार वो आग से इस दुनिया को बर्बाद करेगा। बुराई इतनी बढ़ चुकी है दुनिया के अंदर, उसकी कोई सीमा नहीं है। और इस बुराई को बाइबल अंधकार बताती है। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन उनके काम बुरे होने के कारण से उन्होंने अपने मनों को कठोर कर लिया। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ तो वहां पर 2 भविष्यवक्ता दिखाई देते हैं। चेलों को ये दोनों भविष्यवक्ता दिखाई दिए। एक का नाम मूसा है और दूसरे का नाम एलिया है। सवाल ये पैदा होता है कि पुराने नियम में और भी तो भविष्यवक्ता लोग थे। यशायाह थे, यर्मिया थे, हिजकिय्याह थे, बहुत से और भविष्यवक्ता थे। उनमें से और किसी भविष्यवक्ता को वहां नहीं देखा गया, लेकिन केवल मूसा और एलिया को देखा गया, जिनका संबंध इस्राएल जाति के साथ था और अन्य जातियों के साथ भी था। हम सब अन्य जाति के लोग कहलाते हैं। एक तरफ इस्राएल है और दूसरी तरफ सब अन्य जातियां हैं। मूसा के द्वारा से परमेश्वर ने इस्राएल को व्यवस्था दी थी, लेकिन ये व्यवस्था जो थी इसके आधार पर उन्हें चलना था, अपने धर्म के काम करना था, परमेश्वर की उपासना करनी थी। लेकिन वो उस व्यवस्था को छोड़ दिया उन्होंने। और जब उन्होंने व्यवस्था को छोड़ दिया, वो अंधकार में चले गए, अविश्वास में चले गए और परमेश्वर ने उन्हें सारी दुनिया में तितर-बितर कर दिया, लगभग 2000 साल। लेकिन जब उनके साथ परमेश्वर का संबंध टूट गया, तो फिर हमारे और आपके साथ उसका संबंध स्थापित हो गया। और कलीसिया के साथ, यानी कि परमेश्वर की जो कलीसिया है, जिसको कि बाइबल में एक ही कलीसिया कहा गया है। आप जानते हैं, मसीही विश्वास के अनुसार
मसीही विश्वास के 7 खंभे हैं, जिसको कहते हैं 7 फाउंडेशंस ऑफ द क्रिश्चियन फेथ। और ये हमको मिलता है इफिसियों की पत्री में, उसका 4था अध्याय और उसके 4थे, 5वें और 6वें पद में मैं आपके सामने ये 7 बातें पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री, उसका 4था अध्याय, उसके 4थे और 5वें और 6वें पद को। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। अगर आप गिन के देखेंगे तो यहाँ 7 बातें लिखी हैं। एक देह किस बात को बताती है? परमेश्वर की कलीसिया एक ही है। लेकिन आज हमारे बीच में बहुत सी डिनोमिनेशंस पाई जाती हैं। उन डिनोमिनेशंस में से हम किसको कहें कि वो प्रभु की देह है? बहुत मुश्किल होगा। सब इस बात का दावा करते हैं कि हम इस बाइबल को पढ़ते हैं और हमारा विश्वास इस बाइबल के ऊपर आधारित है, लेकिन कार्यों से अपने आप को बिल्कुल अलग बताते हैं। लेकिन बाइबल ये कहती है एक ही देह है, यानी कि एक ही कलीसिया है जो सारी दुनिया के अंदर है। और उस कलीसिया के सदस्य हम कैसे बन सकते हैं, अभी समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन एक ही तरीका है कि आप उस कलीसिया के सदस्य कैसे बन सकते हैं। और फिर लिखा है एक ही आत्मा है और तुम्हें जो बुलाए गए थे, तुम्हारे बुलाए जाने से एक ही आशा है। सब कुछ एक एक है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है। लेकिन हमारे विश्वास आज बटे हुए हैं। लेकिन वो कौन सा विश्वास है जिसे एक विश्वास कहा गया है? एक ही बपतिस्मा है। और हमारी कलीसियाओं में अलग अलग किस्म के बपतिस्मे होते हैं। कौन सा बपतिस्मा सही है और किस बपतिस्मे के द्वारा से हम इस कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं, वो आज हमें जानना जरूरी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय निकट आ चुका है और हमें इस वचन के अनुसार चलना है। जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे वचन से या काम से, लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। और इसलिए आज हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को जांच लें और परख लें और देख लें कि क्या हम उस विश्वास में हैं या नहीं जो बाइबल का विश्वास है। हमारी कलीसिया का जो विश्वास है वो है, वो अलग चीज है। लेकिन क्या मेरा विश्वास इस बाइबल के ऊपर आधारित है या नहीं, आज ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए आज शाम को मैं आपके सामने, मैं चाह रहा था कि मुझे और समय मिलता, लेकिन समय बहुत कम है और मुझे कहा गया है कि मैं 8:45 तक ख़त्म कर दूं। मेरे पास 20 मिनट और है और मैं बहुत जल्दी आपको ये एलिया की सेवकाई के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने बताया कि मूसा के द्वारा इस्राएल को नियम और कानून दिए गए थे, व्यवस्था दी गई थी। उन्होंने उस व्यवस्था को तोड़ दिया। लेकिन एलिया का काम क्या था? एलिया का काम था उस
बिगड़ी हुई दशा को फिर से सुधारने का। एलिया एक सुधारक है और इस एलिया की सेवकाई इस पृथ्वी के ऊपर 5 बार है। आपने कभी नहीं सुना होगा इस बात को, और आज मैं आपको दिखा देना चाहता हूं बाइबल से कि किस रीति से इस एलिया का काम आज 5 बार हुआ है, 5 बार होना है। अभी हुआ नहीं है 5 बार, लेकिन 5 बार होना है। और इस एलिया की सेवकाई के द्वारा से आज हमारे विश्वास को सुधारे जाने की आवश्यकता है। हमें उस विश्वास में आना है जो बाइबल का विश्वास है। और यहूदा की पत्री में लिखा हुआ है, उसके 3 पद को मैं पढ़ देना चाहता हूं। उसमें एक ही अध्याय है, इसलिए मैं अध्याय नहीं बता रहा हूं आपको। यहूदा की पत्री उसका 3 पद, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। उस विश्वास को पाने का यत्न करो जो संतों को एक ही बार सौंपा गया था। यही है वो एक विश्वास जिसमें हमें और आपको होना है। और इसमें एलिया की सेवकाई के द्वारा आज हमारा विश्वास किस रीति से उस विश्वास में आएगा जिसका कोई मनुष्य का दिया हुआ नाम नहीं है। हमारी संस्थाओं के अपने अलग अलग दिए हुए नाम हैं, लेकिन इस संस्था का कोई नाम नहीं है। परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर की देह कहलाती है, परमेश्वर की दुल्हन कहलाती है, और वो एक ही है। और आज हमें उस दुल्हन में किस रीति से सम्मिलित होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आ रहा, वो किसी डिनोमिनेशन को लेने नहीं आ रहा। याद रखिए इस बात को। अब हम देखेंगे कि इस एलिया की सेवकाई 5 बार किस प्रकार से है। पहला राजा उसके 17 अध्याय में आप तिशबी एलिया के बारे में पढ़ते हैं। मैं बहुत जल्दी बता रहा हूं, बहुत शॉर्ट करके, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। तिशबी एलिया के बारे में आप पढ़ते हैं जो आहाब राजा के समय में था, और उसकी पत्नी जो थी जिसका नाम इजबेल था, और वो इजबेल जो थी वो यहोवा को नहीं मानती थी। इजबेल के द्वारा से मूर्ति पूजा इस्राएल के अंदर आ गई और परमेश्वर का प्रकोप इस्राएल जाति के ऊपर आ गया। और एलिया ने कहा कि देखो 3.5 साल तक कोई वर्षा नहीं होगी, अकाल पड़ेगा। और ठीक 3.5 साल तक इस्राएल के अंदर अकाल पड़ा और बहुत से लोग भूखों मर गए। लेकिन इजबेल जो थी, जो आहाब राजा की पत्नी थी, उसकी मेज के ऊपर 450 नबी या भविष्यद्वक्ता कह लीजिए, जो कि बाल देवता के पुजारी थे और उसके नबी थे, उसके उपासक थे, वो खाना खाते थे। 400 नबी अशेरा देवी के पूजा करने वालों के उपासक थे, वे भी इजबेल की मेज पर खाना खाते थे। 850 लोग, जबकि सारा इस्राएल भूखों मर रहा था। और जब 3.5 साल बीत गए, तब परमेश्वर ने एलिया से कहा अपने आप को आहाब राजा को दिखा। और जब उसने आहाब राजा को अपने आप को दिखाया तो आहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? एलिया ने क्या कहा था? मैंने इस्राएल को नहीं सताया,
इसके लिए तू जिम्मेवार है। तूने इस्राएल को सताया है और तेरे कारण से, तेरी पत्नी के कारण से परमेश्वर का प्रकोप तुम्हारे ऊपर पड़ा। लेकिन आज देख लो, आज ये बात साबित हो जाएगी कि सच्चा परमेश्वर कौन है। परमेश्वर एक ही है और वो सच्चा परमेश्वर अगर बाल है तो हम बाल की पूजा करेंगे, और अगर यहोवा परमेश्वर है तो हम उसकी पूजा करेंगे। और जब कर्मेल पहाड़ पर वो गए तो एलिया ने कहा, बाल के 450 नबियों को बुला लो और उनसे कहा कि देखो, आप अपने लिए एक वेदी बना लो और उस पर एक बैल को बलिदान चढ़ाओ, लेकिन अपने बाल देवता से प्रार्थना मत करना, उसमें आग मत लगाना, लेकिन अपने बाल देवता से प्रार्थना करना कि बिना आग लगाए उस वेदी के ऊपर बलिदान को वो भस्म कर दे। ये कंडीशन है और मैं भी वैसा करूंगा। जिसका परमेश्वर इस वेदी के बलिदान को भस्म कर देगा वही सच्चा परमेश्वर होगा। और इस रीति से पहले उसने कहा, पहले आप लोग चढ़ाओ, और पूरे दिन भर वो नाचते रहे, कूदते रहे, अपने देवता को मनाते रहे कि हे बाल देवता, हमारी सुन ले और इस बलिदान को ग्रहण कर ले। कुछ आवाज नहीं हुई और किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। शाम के वक्त में एलिया ने कहा, अब मेरा समय है। उसने टूटी हुई वेदी को फिर से बनाया। यह है एलिया का काम। जो वेदी टूट गई थी, 12 पत्थरों को लेकर के एलिया ने फिर से वो वेदी बनाई और उसके चारों तरफ गड्ढे खोद दिए और कहा, इसके ऊपर पानी डालो। लकड़ी सजाई गई, उसके ऊपर एक बलिदान चढ़ाया गया, रखा गया रादर, और कहा गया इसके ऊपर पानी डालो। और पानी इतना डाला गया कि चारों तरफ का गड्ढा पानी से भर गया। और तब एलिया ने कहा, हे सच्चे परमेश्वर यहोवा, तेरे वचन के अनुसार मैंने ये किया है, और आज तू साबित कर दे कि तू सच्चा परमेश्वर है। और आकाश से आग बरसी और उस सारे पत्थर समेत उस बलिदान को चट कर गई, और यहां तक कि जो पानी चारों तरफ था गड्ढे में, वो पानी भी सूख गया। एलिया ने कहा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसे मानो, और अगर बाल देवता परमेश्वर है तो उसे मानो। लेकिन लोगों ने एक बात भी न कही थी। लेकिन जब ये घटना उन्होंने देखी तो सब चिल्ला उठे कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर। और तब एलिया ने इन झूठे भविष्यद्वक्ताओं की, उनको नीचे ले जाकर के उनको कत्लेआम किया। फिर से उसने उस विधि को वापस लाया, उस ऑल्टर को बनाया जो कि टूट चुका था, और उसने उस ऑल्टर को फिर से बनाया। जब एलिया का समय पूरा हुआ और वो ऊपर उठाया जाने वाला था, तो उसका एक सेवक था जिसका नाम एलीशा था, और इसलिए एलीशा से उसने कहा कि देख, मैं अब ऊपर उठाया जाने वाला हूं, जो कुछ तू चाहता है मांग, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। और उसने कहा, मुझे वही आत्मा चाहिए जो तेरे ऊपर है, उसका दुगना हिस्सा मुझे चाहिए। उसने कहा, देख, तूने बहुत कठिन बात मांगी है, लेकिन जब मैं ऊपर उठाया जाऊंगा और तू मुझे देख सकेगा तो ऐसा होगा, और अगर तू नहीं देख सकेगा तो ऐसा नहीं होगा। और इसलिए जब एलिया उठाया जा रहा था, उस वक्त एलीशा ने देखा कि एलिया एक आग के रथ में, अग्नि में रथ में ऊपर चला जा रहा है, और उसने कहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। और एलिया की चादर किसके ऊपर गिरी? एलीशा के ऊपर, और एलिया की आत्मा एलीशा के अंदर आ गई। और अगर आप बाइबल पढ़ के देखेंगे तो वहां दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय में
उसके 9 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि जो आत्मा उसने मांगी थी उसका दुगना हिस्सा एलीशा को मिल गया। और एलीशा ने एलिया के जितने अद्भुत काम थे उसका डबल एलीशा के द्वारा से हुआ। बाइबल में पढ़ के देख लीजिएगा। ये 2 हो गए, लेकिन तीसरे एलिया के विषय में कहां लिखा हुआ? जो अध्याय मैंने आपके सामने पढ़ा वहां तीसरे एलिया के बारे में लिखा हुआ और चौथे एलिया के बारे में लिखा हुआ। अब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ था, वो पहाड़ से उतर रहे थे और चेले उससे पूछते हैं कि हे प्रभु, शास्त्री लोग क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? एलिया पहला एलिया तो चला गया, एलीशा भी चला गया, अब फिर से एलिया के आने की बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि एलिया सुधारक है। इस कलीसिया के अंदर बिगाड़ हो चुका है और इस बिगाड़ को सुधारने के लिए परमेश्वर ने एलिया नबी को भेजा है। और आज हम नहीं जानते कि किस रीति से हमारे विश्वास में सुधार का काम परमेश्वर ने हमारे बीच में पूरा किया है। और यही संदेश आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तीसरा एलिया जो था और चौथा एलिया जो था, इन दोनों का वर्णन पुराने नियम की अंतिम 2 पंक्तियों में है। पुराने नियम की अंतिम पुस्तक कौन सी है? मलाकी बोलते हैं उसको। मलाकी का 4था अध्याय, सिर्फ 4 अध्याय हैं उसमें। मलाकी का 4था अध्याय, उसके 5वें और 6वें पद को हम पढ़ेंगे और यहां पर हमें तीसरा और चौथे एलिया के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। मलाकी का 4था अध्याय और उसके 5वें और 6वें पद को हम देखेंगे। यहां लिखा हुआ है, देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा और वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। परमेश्वर इस पृथ्वी का सत्यानाश करने वाला है, लेकिन इस सत्यानाश के पहले परमेश्वर आपके विश्वास में सुधार पैदा करना चाहता है और इसलिए उसने एलिया नबी को हमारे बीच में भेजा है। शायद हम उसको नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है और इसलिए हम वचन के द्वारा देखेंगे कि किस रीति से इस वचन के आधार पर परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया है। मैं समय के लिए बड़ा कॉन्शियस हूं क्योंकि मुझसे कहा गया है कि मैं बहुत जल्दी, मुझे कम से कम 2 घंटे चाहिए थे, लेकिन मेरे पास समय नहीं मिला कि मैं आपको इन बातों को बड़े डिटेल के साथ बताऊं। लेकिन याद रखिए, तीसरा एलिया जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जो यीशु मसीह के पहले आगमन के पहले आया और उसने प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करने के लिए उस कार्य को पूरा किया। इसके लिए पढ़ लीजिएगा आप लूका का 1 अध्याय 17 पद। वहां लिखा हुआ है, जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसके पिता जकरिया से कहा, क्योंकि जकरिया और एलिशबा के कोई संतान नहीं थी और जब वो मंदिर में सेवा कर रहा था तो जिब्राइल स्वर्गदूत वहां उपस्थित होता है और वो कहता है कि हे जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तुम लोगों को इस बुढ़ापे में एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना, क्योंकि वो प्रभु के आगे आगे एलिया की आत्मा में होकर के चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की तरफ फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए की योग्य प्रजा तैयार करे। ये डेफिनेशन है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में वहां लिखी है लूका 1:17 में। और यूहन्ना ने यही काम किया कि प्रभु के लिए एक मार्ग तैयार किया, एक लोग तैयार किए
पितरों का मन लड़के बालों की तरफ फेरा। यहाँ हिंदी में जो ट्रांसलेशन है वो गलत है। मलाकी के 4 अध्याय के 5 और 6 पद में जो माता पिता शब्द आया है वो गलत है। अंग्रेजी की बाइबल अगर आप पढ़िएगा, मेरे पास इंग्लिश की बाइबल है और मैं उससे पढ़ के आपको बता देना चाहता हूँ। इंग्लिश की बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये किंग जेम्स वर्जन की बाइबल है जो मैं आपके सामने प्रयोग कर रहा हूँ, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है। मलाकी का 4 अध्याय उसके 5वें और 6वें पद को सुने। Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord, and he shall turn the heart of the fathers, यहाँ माता पिता नहीं लिखा है, लिखा है he shall turn the hearts of the fathers to the children and the heart of the children to their fathers, माता पिता नहीं, lest I come and smite the earth with a curse। पितरों से और विश्वासियों से यहाँ संबंध है। शारीरिक माता पिता और बच्चों से संबंध नहीं है। विश्वास में हमारे पिता कौन है? हमारे पूर्वज। और उस समय यीशु मसीह के समय में फरीसी और शास्त्री लोग पितर समझे जाते थे अपने विश्वास में, और यीशु मसीह के चेले बालक ही तो थे, विश्वास में बालक थे। उनका मन बिल्कुल शुद्ध पवित्र था, बच्चों के समान थे, कुछ नहीं जानते थे। यीशु मसीह ने बड़ी सफाई के साथ कहा कि जो थाली में मेरे साथ हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा। इतनी बात वो लोग नहीं समझ पाए। बड़े साधारण लोग थे और बड़े सिंपल लोग थे, ये बच्चों के समान है। इनके विश्वास की तरफ ये फरीसी और सदूकियों का विश्वास फेरा गया और उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर के प्रभु के लिए की योग्य प्रजा तैयार की। अब यहां से प्रभु यीशु मसीह की सेवा शुरू हो गई, और प्रभु यीशु मसीह की सेवा के बाद पेंतिकोस्त का दिन आया, और पेंतिकोस्त से कलीसिया आरंभ हो गई। और कलीसियाई काल जो हमारे बाइबल के अंदर है, प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय और 3 अध्याय, जो 7 कलीसियाई काल वहां वर्णित किए गए हैं, यानी 7 पत्रियां हैं जो कि 7 कलीसियाओं के नाम है। अभी मेरे पास समय नहीं है उसके विषय में बताने का, लेकिन याद रखिए अब उस 7 कलीसियाई काल के अनुसार हम 7वीं कलीसिया के युग में हैं, जिसको कहते हैं लाउदीकिया मंडली का युग, जिसमें एक भी अच्छी बात नहीं लिखी। हमारी कलीसियाओं की सच्ची तस्वीर प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में उसके 14 पद से लेकर के 22 पद में वर्णित की गई है। यह आपकी कलीसिया की तस्वीर आज के मौजूदा जमाने की है, और इसको सुधारने के लिए परमेश्वर ने एलिया नबी को हमारे बीच में भेजा। उसका काम क्या होगा? हमारा विश्वास पितरों के विश्वास की तरफ ले जाएगा। हमारे पितर कौन है? यीशु मसीह के चेले, जिन्होंने विश्वास की नींव डाली थी। उसी विश्वास के आधार पर हमारा विश्वास आज होना चाहिए। तो पहली कलीसिया और अंतिम कलीसिया, इन दोनों का नेचर एक होना चाहिए। जब गेहूं का दाना बोया जाता है तो वो दाना मर जाता है और उससे एक पौधा पैदा होता है, और उसके बाद उसमें बालें लगती हैं। तो जो बाल लगती है उसमें वही गेहूं का दाना होगा जो बोया गया। दोनों का स्वभाव एक होना चाहिए, दोनों का नेचर एक होना चाहिए, और यही है कटनी का समय। दुनिया का अंत यही है मेरे भाइयों और बहनों। लेकिन याद रखिए, चौथे एलिया से आपका और हमारा संबंध है, इसके विषय में मैं कल बताऊंगा, लेकिन मेरा समय खत्म हो चुका है। मैं कल इसके विषय में बताऊंगा, लेकिन 5वें एलिया के बारे में भी बता दूं। मैंने बताया था कि परमेश्वर का संबंध इस्राएल के संग टूट चुका है, अभी उसका संबंध हमारे और आपके साथ है।
लेकिन हमारे और आपके साथ का जो संबंध है उसका समय भी पूरा हो चुका है। 1954 साल परमेश्वर ने हमें भी दिए हैं, जो कि 1977 में पूरा हो चुका है, और अब हम एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड में चल रहे हैं। नहीं मालूम किस दिन प्रभु यीशु मसीह का आना हो जाएगा और उसकी सच्ची कलीसिया उठा ली जाएगी, जिसका वर्णन आपको पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय में उसके 13 पद से 18 पद में लिखा हुआ है। बाइबल में पढ़ लीजिएगा मेरे भाइयों और बहनों। ये रैप्चर का टाइम है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने का समय है। 10 कुंवारियों का वर्णन आप पढ़ चुके हैं, जो कि मत्ती के 25वें अध्याय में है, कि जब दूल्हा आया तो 5 कुंवारियों के दिए जल रहे थे। द्वार खुला और वो 5 कुंवारियां चली गईं, लेकिन 5 जो मूर्ख थीं उनके दिए बुझे हुए थे और वो दूल्हे के साथ नहीं जा सकी। ये सच्ची तस्वीर है जो कलीसियाओं के लिए दी गई है बाइबल के अंदर, कि बहुतेरे यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले लोग होंगे, लेकिन बहुत से लोग छूट जाएंगे और थोड़े लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के योग्य होंगे। आज हमें अपने आप को जांचना है, आज हमें अपने आप को परखना है कि हम उस विश्वास में हैं या नहीं जो बाइबल का विश्वास है और जिसके आधार पर हमारा रैप्चर होने वाला है। 5वीं सेवा जो एलिया की है वो हमारे और आपके लिए नहीं है। 5वीं सेवा प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय में आपको मिलेगी, जो कि केवल इस्राएल के लिए है। अभी इस्राएल का समय नहीं आया। जिस दिन कलीसिया यहाँ से उठ जाएगी, वहां से वहां का संबंध फिर से परमेश्वर का स्थापित हो जाएगा इस्राएल के साथ। और वहां नंबर दिया हुआ है कि 1,44,000 इसराइली प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करेंगे। 1,44,000 नंबर दिया हुआ है वहां। प्रकाशित वाक्य के 14 अध्याय में पढ़ के देख लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य के 7 अध्याय में पढ़ के देख लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय में पढ़ के देख लीजिएगा। ये सारी बातें अब पूरी होने को हैं, लेकिन भविष्य में, अभी नहीं पूरी हुई, क्योंकि इस्राएल का समय अभी नहीं आया। अभी हमारा और आपका समय है, और जब तक कलीसिया यहाँ है तब तक इस्राएल का समय शुरू नहीं होगा। अगर आज बिली ग्राहम भी वहाँ चले जाएं और प्रचार करें यीशु मसीह का, वो ग्रहण करने वाले नहीं हैं। उनके लिए परमेश्वर ने 2 नबी ठहरा के रखे हैं। कौन है? मूसा और एलिया। ये दोनों फिर आएंगे वहां पर, और इनके द्वारा से प्रभु यीशु मसीह वहां प्रचारा जाएगा और वे 1,44,000 लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। आपने बड़े ध्यान से सुना है और बड़ी पेशेंस के साथ। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। हम कल फिर मिलेंगे। जय मसीह।